हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि बहुत जल्द आपको क्या कुछ रिसीव होने वाला है, बहुत जल्द आपके लाइफ में क्या कुछ एंटर करने वाला है। ओके, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, आप कुछ भी समझ सकते हो, बट बहुत जल्द आपके दरवाजे पर कौन कौन से खुशियाँ, कौन कौन से ब्लेसिंग्स दस्तक देने वाले हैं। देखो यहाँ पर आपकी तरफ कुछ भी आ सकता है, अच्छी चीज़ भी आ सकता है, बुरी चीज़ भी आ सकता है। तो मैं टोटली देखने की कोशिश करूँगी कि आपकी तरफ नियर फ्यूचर में बहुत जल्द क्या आने वाला है, बहुत जल्द आप क्या कुछ रिसीव करने वाले हो। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आप दिल से मन से विश्वास करते हो कि आप सैजिटेरियस हो, मतलब कि धनु राशि के हो, तो ये रीडिंग आपके लिए एकदम से चिल माइंड में देखो। एंड वो चाहे नेम के ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आए हो आप, या फिर चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि, नो मैटर। ओके, ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक एकदम से नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद। ओके, सो यस, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं कि क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर है एक्शन, वाओ। नेक्स्ट, वाओ, रिलैक्सेशन। एंड यहाँ पर है ओपननेस। देखो, फर्स्ट तो मैं ये बताना चाहती हूँ एक्शंस के थ्रू कि आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइड से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ साइड से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ये करना है, वो करना है, या फिर कुछ आपका डीप मैनिफेस्टेशन है कि आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई ठोस कदम आप उसके तरफ नहीं बढ़ा रहे हो या फिर ले रहे हो। आप चाहते तो हो बट उसके ऊपर काम नहीं करना चाहते हो सकता है कुछ डर की वजह से, या फिर हो सकता है किसी ने आपको मना किया है, या फिर आपके पास सपोर्ट नहीं है, इनफ हेल्प नहीं कर रहा है, तो इस वजह से एक्शन को कहीं ना कहीं आपने ना रोक के रखा है अपने लाइफ में। तो आपके लाइफ के कुछ बोल्ड एक्शन आप अपकमिंग टाइम में लेने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ एक्शन डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, जो आपके जीवन में एक नया मोड़ ले आएगा। तो इसकी वजह से आपके लाइफ में जो भी चीज़ें अभी तक थमा हुआ है, जो भी चीज़ें रुका हुआ है, वो चीज़ें अचानक से चलना स्टार्ट कर जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर देख लेते हैं रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन का मतलब एक चीज़ ही है कि रिलैक्स करना। अगर वर्तमान में आपके कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, आप किसी टेंशन को लेकर घूम रहे हो, बहुत सारा काम कर रहे हो, ओवरनाइट कर रहे हो, जस्ट चिंता कर रहे हो चीज़ों को लेकर, आप सो नहीं पा रहे हो रातों में ठीक से, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बोझ हो गया कि आप बोझ तले ना दबते जा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशंस आपको और ज़्यादा सहन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपकमिंग टाइम में आपके कंधों से ये सभी बोझ हटने वाले हैं, सभी प्रेशर्स हटने वाले हैं, टेंशन मुक्त होने वाले हो, कोई भी हेडेक, एंजाइटी काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो आप हो सकता है अपकमिंग टाइम में कहीं पर जाकर बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग वे में थोड़े दिन बिता कर आओ, मतलब कि घूमने जाओ, या फिर हो सकता है कि खुद से घर पर बैठकर रिलैक्स करो। बट रिलैक्सिंग सिचुएशन अपकमिंग टाइम में क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। आपके कंधों से बहुत सारे बोझ एकदम से हटने वाले हैं, आप हल्का फील करने वाले हो। कुछ लोगों का तो दिख रही है एग्ज़ाम्स भी ख़त्म होने वाला है, एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा होने के कारण आप बहुत ज़्यादा अच्छे से चिल माइंड में घूमोगे कि आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे, या फिर जो भी आपका प्रेजेंटेशन देना होगा, दिख रही है वर्तमान में जिस चीज़ को लेकर भी आप प्रेशराइज्ड हो ना, वो काम बहुत ज़्यादा अपकमिंग टाइम में अच्छे से मिटमाट होने वाला है, अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। इस चीज़ के बाद ही आप जाकर बहुत अच्छे से सुकून से रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर है ओपननेस। ओपननेस का मतलब यही है कि अपकमिंग टाइम में बहुत सारे छोटे छोटे विशेस आपके पूरे होने वाले हैं, ये बता रहा है ये कार्ड। एंड साथ में ही आपके बहुत सारे हिडन टैलेंट बाहर आने वाले हैं, आप कह सकते हो। कुछ चीज़ों को हो सकता है कि आप अपने अंदर ही रख रहे थे, या फिर आपको खुद को भी नहीं पता था कि आप इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो, ये काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता लग सकता है, या फिर आपके कुछ टैलेंट के बारे में जो आप ऑलरेडी जानते हो वो दुनिया को पता लगने वाला है। ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है। एंड साथ में दिख रही हैं कि आपके लाइफ में लव आने वाला है, लव लाइफ के साइड से एक रोमांटिक सिचुएशन जो कि मेमोरेबल होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन डेफिनेटली अपकमिंग टाइम में क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ में। एंड साथ में और एक चीज़ भी दिख रही है, रास्ता क्लियर होने वाला है कुछ चीज़ों का। अगर आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा था, बहुत ज़्यादा धुंधला सा आपको रास्ता दिखाई दे रहा था ना, फ्यूचर आप ठीक से देख नहीं पा रहे थे किसी साइड से, हो सकता है करियर के साइड से, बिजनेस के साइड से, पर्सनल कुछ
इश्यूज़ भी हो सकता है जहाँ से आप बहुत दूर का पिक्चर देख नहीं पा रहे थे, तो अपकमिंग टाइम में धुंधलापन हटने वाला है, चीज़ें पिक्चर्स क्लियर होने वाला है, बहुत अच्छे से ना इमेजिन करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर को अच्छे से देखते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इस चीज़ को महसूस भी करने वाले हो अपकमिंग टाइम में। ओके, एंड आपका माइंड खोल कर आप जीने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है। अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजिंग सिचुएशन में रह रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ को जीने में, या फिर अभी भी हो सकता है कि प्रेशर की वजह से या फिर कुछ दुखों की वजह से आप लाइफ को ठीक से जी नहीं पा रहे हो। मुझे ये वाइब्स मिल रहा है कि आप घुट घुट कर जी रहे हो, या फिर किसी ना किसी साइड से आप ओपन होकर ना रिलैक्सिंग वे में चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने मन में ब्लॉकेजिंग सिचुएशन क्रिएट करके रखे हो, खुद को ब्लॉक कर रहे हो। कहीं पर जाने के लिए हो सकता है आपका मन कह रहा है कि जाओ, आपका दिमाग रोक रहा है। तो ऐसे जो सिचुएशंस है ना, ये बंद होने वाला है, आप एकदम से दिल खोल कर जीने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है। आपका माइंड ओपन होता हुआ दिख रहा है, ओपन माइंड। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में तो अट्रैक्टिंग लग रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है एडवेंचर। ओके, देखो मैंने आपको बताया ना कि अपकमिंग टाइम में आप कहीं पर घूमने जाने वाले होते हैं, यहाँ पर ट्रैवल दिख रही है, आपका एक शिफ्टिंग भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप घर शिफ्ट करो जहाँ पर आप रह रहे हो, कोई नया घर आप ले लो, या फिर बिज़नेस की जगह से जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए आप किसी नई जगह पर जाओ। तो एक शिफ्टिंग दिख रही है, ट्रैवल दिख रही है, एक एडवेंचरियस लाइफ आप जीने वाले हो अपकमिंग टाइम में। अगर आप बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड चल रहे हो ना, तो अपकमिंग टाइम में आप अपवर्ड चलने वाले हो, क्योंकि अप डाउन लेकर ही है ज़िंदगी। ओके, सो एडवेंचरियस तभी बनेगा जब आपकी लाइफ में सभी चीज़ें एग्जिस्ट करेगा एंड बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट यहाँ पर है रीबर्थ। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका रीबर्थ होने वाला है। कोई एक काम आप पुनः चालू कर सकते हो, या फिर पुनः कोशिश करने वाले हो। ये किसी भी साइड से हो सकता है पिछले टाइम में आपने बहुत कोशिश किया था एंड गिव अप करके छोड़ दिया था, वो चाहे लव लाइफ के साइड से हो, करियर के साइड से हो। आप कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में वो चीज़ फिर से एक बार कोशिश करने वाले हो, वो काम फिर से एक बार करने वाले हो। हो सकता है कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो पुराने तरीके से, ये भी हो सकता है। तो पिछले कुछ चीज़ों को आप अपने लाइफ में रिपीट करने वाले हो, आपके लाइफ में एक रिबर्थ आती हुई दिख रही है, एक नया पुनर्जन्म होता हुआ दिख रहा है आपका। ओके, तो हो सकता है कि आप पास्ट के कुछ सिचुएशन को भुलाकर फिर से एक नया शुरुआत करो। कुछ लोगों का यहाँ पर शादी तय होती हुई दिख रही हैं। पिछले जो भी हुआ है पिछले टाइम में, आप सब कुछ भुलाकर दिल के कष्टों को साइड करके आप एक नया जीवन स्टार्ट करो किस इंसान के साथ। इस चीज़ का भी वाइब्स मुझे मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड रीबर्थ का ये अर्थ भी होता है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको नया जॉब मिलेगा, आपका ड्रीम जॉब आपको मिल सकता है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो एक बिज़नेस चालू करने वाले हो जो कि आपको बहुत मुनाफा देने वाला है। एंड दिख रही है मुझे कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। एंड यहाँ पर है गिल्ट। डेफिनेटली देखो अपकमिंग टाइम में कुछ चीज़ों से आपको गिल्ट भी होने वाला है, ठीक है। तो अभी से आप मन को एकदम से क्लियर करके आगे बढ़ो कि आप क्या कर रहे हो एंड क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। तो अभी से आप थोड़ा सा अगर क्लियर रहोगे, खुद से थोड़ा सा क्लियर रहोगे ना, तो अपकमिंग टाइम में जाकर ये गिल्ट ना होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में कुछ गिल्ट आपको सताने वाला है, तो ये भी दिख रही है मुझे। सो यस, अगर आप पिक अ कार्ड्स रीडिंग्स में रुचि रखते हैं तो आप मेरे ब्लू मून टैरोट पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर चक्रास के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ, मतलब कि 2 ही फुचका में, तो आप जाकर वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है ना। सो थैंक यू सैजिटेरियस, बाय।